तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो गणित लाया हूं ना, उसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपने इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न सुने होंगे। लेकिन आज मैं उस तथ्य को बताने वाला हूं जिसको शायद आपने सोचा ही नहीं है ना। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से और एक ऐसा चीज बताऊंगा जिसे आपने आज तक नहीं सुना है ना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रश्न कुछ अलग होता है और उत्तर हम कुछ अलग देते हैं। तो चलिए, सीता गीता पर हम एक प्रश्न बना रहे हैं और यहां पर हमने लिख रखा है एक नौकर। तो इन सबका काम होने वाला है। चलिए, सीता और गीता एक कपड़े की दुकान में जाती है और कपड़े की दुकान में जाती है तो कपड़ा का जो मालिक है, कपड़े दुकान का जो मालिक है वो नहीं होता है, उनका नौकर होता है। तो नौकर से ये दोनों जो है क्या लेते हैं? तौलिया, मतलब या फिर ये कहा जाए कि रुमाल लेते हैं। तो उस रुमाल का जो कीमत है वो कितना रुपए है? 15 रुपए है। एक रुमाल का कीमत 15 रुपए, तो दो रुमाल का कितना हो गया? 15 दूनी 30 रुपए। तो 30 रुपए सीता और गीता ने 15-15 रुपए मिलाकर के 30 रुपए नौकर को दिया और दो तौलिए, मतलब दो रुमाल कहा जाए, तौलिया कहा जाए, वो लेके चला गया। ठीक है, ये तो हो गया काम खत्म। अब जैसे ही इसका मालिक आया, है ना, फिर मालिक ने आते ही नौकर से पूछा कि आपने क्या क्या बिक्री किया है। तो उसने बताया कि दो लोग आए थे, सीता और गीता, और उसने तौलिया लिया है, उनका मैंने 15-15 रुपए ले लिया और उनको क्या कर दिया है? दो तौलिया दे दिया है। जब उसने नाम पूछा तो उसको लगा कि अरे ये तो मेरे पहचान का है, इनको तो मुझे छूट देना चाहिए था। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो एक काम करो आप, मैं आपको पैसा दे रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, सीता और गीता के द्वारा यहां पर 30 रुपए दिया गया है जो कि दुकान में जमा है। अब यहां पर नौकर को उस मालिक ने 3 रुपए दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में अक्सर लोग गलती करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो गलती आप बिल्कुल ना करें। ये 3 रुपए दिया गया और नौकर जब आया तो रास्ते में वो घूमते हुए आया, ऑटो में जैसे भी आया होगा, उसका पता दिया गया था। और जब ये आया तो इनका मन बदल गया। दिया था 3 रुपए, इसने क्या किया? 1 रुपए सीता को दिया और 1 रुपए गीता को दिया। ठीक है, अब इस हिसाब से जब 1 रुपए इनको दिया गया सीता को और 1 रुपए गीता को दिया गया, तो सीता और गीता सोच रही है, ध्यान दीजिएगा, सीता और गीता सोच रही है कि ऐसे में हमें तो तौलिया जो है क्या हो गया? 14 रुपए पड़ रहा है, क्योंकि 15 रुपए पहले दिए थे, है ना। 1 रुपए वापस किया जा रहा है, इसने भी 15 रुपए पहले दिए थे, 1 रुपए वापस किया जा रहा है। तो सीता को वो तौलिया कितने रुपए पड़ा? 14 रुपए। गीता को भी वो तौलिया कितना रुपए पड़ा? 14 रुपए। चूंकि इनको 1 रुपए वापस किया गया है, इनको भी वापस किया गया है, 3 रुपए दिया गया था मालिक के द्वारा, तो ये 1 रुपए किसने रख लिया है? नौकर ने 1 रुपए अपने पास रख लिया। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा एक प्रश्न उठ रहा है कि जब सीता के पास, देखिए आपके सामने मैं लिख भी रहा हूं, 14 रुपए इनका, ऐसा ये सीता और गीता सोच रही है, और 14 रुपए किनका? गीता का। दोनों का 14-14 रुपए लगा है कपड़ा खरीदने में, ऐसा ही लोग सोच रहे हैं। तो 14 रुपए मेरा और 14 रुपए इनका, मतलब 14 रुपए सीता का, 14 रुपए गीता का। तो 14 और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 रुपए हो गया। अब 28 रुपए जब हो रहा है और नौकर ने तो केवल 1 रुपए रखा है, चलो उस 1 रुपए को हम जोड़ भी देते हैं, तो हमारे पास यहां पर कितना आ रहा है उत्तर में? हमारे पास उत्तर आ रहा है 29। तो भाई यहां पर 29 रुपए आ रहा है, तो वो 1 रुपए कहां गया? क्योंकि यहां पर देखिए अभी तक 30 रुपए है, तो ये 29 रुपए हो रहा है इनका योग। और वास्तव में सीता और गीता ने शुरुआत में तो 30 रुपए दिए थे, तो वास्तव में ये 1 रुपए कहां गया? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वास्तव में ये 1 रुपए कहां गया। निश्चित रूप से वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इसका पूरा, अगर डिटेल में आपको इसका अर्थ पता है, इसका उत्तर पता है, इसका विस्तारित रूप पता है कि वास्तव में ये उत्तर गलत क्यों हो जाता है ना। अक्सर आप लोग सोचते हो कि 1 रुपए कहां गया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को ध्यान से देखिए। 28 + 1 29 हो रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहीं पे गड़बड़ हो रहा है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। 28 में 1 को जोड़ के ये पूछा जा रहा है कि जब 29 आ रहा है तो 1 रुपए कहां गया। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए, वास्तव में इस प्रश्न को कैसे पूछा जाना चाहिए था। चलिए, ये सीता और गीता का सोच था कि मुझे 14 रुपए तौलिया पड़ा है, दोनों ने सोचा, लेकिन वास्तव में
इसका जो तथ्य है वो कहां छुपा हुआ है और कैसे है, इसको मैं बता रहा हूं। नौकर ने 1 रुपए रखा था, है ना, नौकर ने 1 रुपए रखा था। अब चलिए इनका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रख रहे हैं कि वास्तव में इस प्रश्न को कैसे पूछा जाना चाहिए था, है ना, कि यहां पर 1 रुपए कहां गया, ऐसा पूछना है या फिर कोई और। क्योंकि इस प्रश्न में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे पूछना है। ठीक है, सबसे पहले यह सोचते हैं कि यहीं से हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 रुपए कहां गया, उसको हम बता रहे हैं कि वास्तव में 1 रुपया कहीं गया नहीं है। वास्तव में मालिक ने जब देखा कि वास्तव में ये जो 30 रुपए दिख रहा है ना, ये जो 30 रुपए दिख रहा है वो सीता और गीता के हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से नौकर जो है अपने घर का, अपने दुकान का पैसा तो नहीं देगा, इन्हीं में से 3 रुपए माइनस करके दिया होगा। तो वास्तव में अब दुकानदार के पास कितने रुपए जमा हो गए हैं, 27 रुपए। अर्थात सीता और गीता को वो जो रुमाल है या फिर वो जो तौलिया है वो कितने रुपए का पड़ा है, वास्तव में कितने रुपए का पड़ा है कहा जाए, 27 रुपए का। क्योंकि उन्हीं के 30 रुपए में से 3 रुपए को वो क्या करेगा, उनका जो मालिक है वो वापस कर रहा है। अब सोच कर देखो, इन्हीं 27 रुपए का हमें हिसाब मिलाना है। अब इन्हीं में से ये जो 3 रुपए लेके जो जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम ये माने कि जैसे ही नौकर ने 3 रुपए का पैसा रख लिया, चलो हम ये सोचते हैं कि 3 रुपए नौकर ने भी रखा है वापस करने के लिए, तो अब देखिए दुकानदार के पास सीता और गीता का 30 रुपए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 30 रुपए नहीं है, इनके पास 3 रुपए माइनस कर दिए, तो अब इनके पास केवल 27 रुपए है। अभी फिलहाल 27 रुपए है दुकान में, है ना, अर्थात तौलिए का रेट अभी कितना रुपए हुआ गया है, 27 रुपए। क्योंकि यहां पर देखिए 3 रुपए इनको वापस दे दिया गया है, इन्हीं के 30 रुपए में से 3 रुपए को निकाल करके। इतना समझ आ गया, तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, है ना, कारण आपको पूरा एक एक चीज समझाने वाला हूं। अब देखिए इन्हीं में से देखिए यहां पर 15 रुपए इनको पड़ा था, शुरुआत में 15 रुपए इनको पड़ा था। अगर वास्तविक बात करें तो वास्तव में इनको कितना रुपए वापस करना चाहिए था, 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इनको भी 1 रुपए 50 पैसे वापस किया जाना चाहिए था नियमतः। अगर इनको 1 रुपए 50 पैसे वापस करते तो इनको कितना रुपए पड़ता है, 13 रुपए 50 पैसे। इनको भी 13 रुपए 50 पैसे पड़ता एक तौलिए का। ठीक है, तो देखिए हमारा हिसाब बिल्कुल मिल जाएगा, तो 13.50 और 13.50। ठीक है, इनको जोड़कर देखते हैं, 0 और 5 5 10 का 0 हासिल 1 चला गया, 13 दूनी 26 और 1 कितना हो रहा है यहाँ पर 27। अब देखिए वास्तव में यहाँ पर जो पैसे का जो मिलान है, वास्तव में उस दुकानदार के पास कितने रुपए हैं, 27 रुपए। अब ये 27 रुपए का हिसाब तो यहां पर मिल गया कि वास्तव में 27 रुपए उनके दुकान के पास जमा है। तो इन दोनों को वो जो कपड़ा है, तौलिया है, वो कितने रुपए पड़ा है, 13 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 50 पैसे। यहां पर हमारा हिसाब मिल रहा है, लेकिन हिसाब ऐसे नहीं हो रहा है। हिसाब कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए, हिसाब में क्या गड़बड़ कर दिया गया है, अब ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर इनको 1 रुपए 50 पैसे वापस नहीं किया गया है। कितना वापस किया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर वापस किया गया है, देखिएगा, इनको वापस किया गया है केवल 1 रुपए, इनको भी 1 रुपए वापस किया गया है। अब इनको जब 1 रुपए वापस किया गया है तो हम सोच रहे हैं कि इनको ये 14 रुपए पड़ा है। यहां पर भी हम ये सोच रहे हैं कि इनको 14 रुपए पड़ा है। ठीक है, अब इनको भी 14 रुपए पड़ा है, इनको भी 14 रुपए पड़ा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। और वास्तव में देखिए, अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। 1 रुपए 50 पैसे और 15 रुपए में 1 रुपए 50 पैसे को आप माइनस करेंगे, यहां पर देखिए दोनों में माइनस करेंगे, तो यहां पर जो अंतर की जो राशि है, देखिए इतना 15 रुपए में 1 रुपए को माइनस करेंगे, यहां पर भी 15 रुपए में 1 रुपए को माइनस करेंगे, तो ये 50 पैसे इनका और 50 पैसे इनका, जो किनके पास है, नौकर के पास है। अब हमें क्या किया जाता है, इन्हीं को 14 रुपए और 14 रुपए में से क्या किया जाता है, इन्हीं को जोड़ करके ये पूछा जाता है कि 14 रुपए इनको पड़ा है और 14 रुपए इनको पड़ा है, तो और 1 रुपए इसने रखा है, तो क्या करते हैं, 28 रुपए प्लस 1 रुपए बराबर क्या कर देते हैं हम लोग, 29 रुपए का हिसाब करते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि 1 रुपए कहां गया, ऐसा बोलते हैं, 1 रुपए कहां गया। तो यहां पर देखिए हमारे पास तो 1 रुपए वाला सवाल ही नहीं है, यहां पर तो 27 रुपए है, हमें इस 27 रुपए का हिसाब मिलाना होता है। तो यहां पर देखिए हम इस हिसाब से करें,
इस हिसाब से कर रहे हैं तो भैया इस हिसाब वाले में क्या हो रहा है, 1 रुपए नौकर के पास है ना, 1 रुपए नौकर के पास है, तो हम इस नौकर वाले पैसे को इसमें नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए वास्तव में जो 14 रुपए और 14 रुपए को वापस किया जा रहा है और 1 रुपए नौकर ने जो रख लिया है वो वास्तव में किसका पैसा है। देखिए यहां से 50 पैसे और यहां से 50 पैसे, 1 रुपए नौकर ने रखा है, वो 1 रुपए वास्तव में वापस किसको करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था, जो कि किसने रख लिया है, नौकर ने रख लिया है। मतलब वास्तव में इनको हम जो सोच रहे हैं कि इनको 14 रुपए पड़ा है, वो 14 रुपए नहीं पड़ा है भाई, 1 रुपए किसने रख लिया है, ये जो नौकर ने रख लिया है ना, यही पैसा क्या कर रहे हैं हम लोग जबरदस्ती इसमें जोड़ रहे हैं, जबकि इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से पैसा को क्या किया गया है, इनको दिया गया है ना। तो यहां पर देखिए हमें हिसाब कितना करना है, 27 रुपए, और हिसाब यहां पर देखिए 14 दूनी कितना हो रहा है, 28 रुपए। अब 1 रुपए नौकर ने रखा है, अर्थात यहां पर हमें 28 में 1 माइनस करना है ना, 28 में 1 माइनस करेंगे, क्योंकि ये कपड़े का जो वास्तविक मूल्य है कितना होना चाहिए, 27 रुपए वापस करने के बाद। तो 14 दूनी 28 जो हो रहा है, जो इन लोग सोच रहे हैं, और आपको प्रश्न अक्सर पूछ दिया जाता है कि 14 दूनी 28 रुपए हो रहा है और 1 रुपए नौकर के पैसे को इसमें हम जबरदस्ती जोड़ देते हैं, तो आपको जोड़ना नहीं है भैया। इस पैसे का हिसाब करने के लिए इस 28 रुपए में नौकर ने जो पैसा रखा है उसको आपको माइनस करना है, तब आपका उत्तर कितना आएगा, 27 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, कपड़े का मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि 1 रुपए नौकर ने रख लिया है। तो अब आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि हमको जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, हमको प्रश्न क्या पूछ दिया जाता है कि यहां पर 14 रुपए इनको पड़ा है, 14 रुपए इनको पड़ा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और 28 हम यहां पर 28 बोल देते हैं, ये देखिएगा 28 रुपए, और इसी में हम 1 रुपए जो जोड़ देते हैं ना, तो यहां पर 29 बोलते हैं, और यहां पर हम बोलते हैं कि 30 रुपए अभी भी दुकानदार के पास है, जबकि दुकानदार के पास अब 30 रुपए नहीं है, क्योंकि इनको जब वापस किया गया था 3 रुपए जब वापस किया गया है, तो उस 3 रुपए में से 1 रुपए नौकर के पास है और 1-1 रुपए क्या किया गया है, इनको दिया गया है। तो इस हिसाब से आपको कितने रुपए का, यहां पर केवल 27 रुपए का हिसाब मिलाना होता है। तो आपको यहां पर जोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना होता है, घटाना होता है, क्योंकि यहां पर 13 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 50 पैसे का आप हिसाब करते हैं, तो यहां पर देख लीजिए वास्तव में 13 रुपए 50 पैसे का यहां पर कितना होता है, 27 रुपए होगा, ये 27 रुपए होगा, जो कि हमारे हिसाब के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और इसमें प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि 14 दूनी 28 रुपए और नौकर के पास 1 रुपए है, उसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 29 रुपए हो रहा है। तो 1 रुपए कहां गया, तो ये 1 रुपए कहीं नहीं गया है, प्रश्न को गलत तरीके से जोड़ करके पूछ दिया जाता है। तो निश्चित रूप से मैंने पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किया है कि 1 रुपए कहीं नहीं जाता है, बस प्रश्न को घुमाकर आपको पूछ दिया जाता है, और जिसमें से घटाना चाहिए उसी में जोड़ने के लिए बोल दिया जाता है, और प्रश्न क्या हो जाता है, इसी प्रकार जो है अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं गणित में। तो निश्चित रूप से मैंने पूरा आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, सीता और गीता के माध्यम से और इस नौकर के माध्यम से पूरा गणित आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि वास्तव में हमें हिसाब जो है 30 रुपए का नहीं देना होता है, यहां पर माइनस कर लेने के बाद जो भी उत्तर आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 27, तो हमें 27 रुपए का हिसाब देना होता है, क्योंकि 27 रुपए का वो क्या हो रहा है, कपड़ा पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो रहा था, 13 रुपए 50 पैसे सीता का और 13 रुपए 50 पैसे किसका, गीता का। अगर नौकर ने क्या किया होता, पूरा उनको 1.5 रुपए वापस किया होता, दोनों को 1.5 रुपए वापस किया होता, तो 13 रुपए 50 पैसा पड़ता, जबकि ये 13 रुपए 50 पैसे में से क्या किया गया है, इनको केवल 1-1 रुपए वापस किया गया है, 1.5 रुपए वापस नहीं किया गया है। ये 13 रुपए 50 पैसे ना इनको पड़ता तौलिए का रेट, लेकिन क्या किया गया है, इनको 50 पैसे नहीं दिया गया है, केवल 1 रुपए दिया गया है। तो 1 रुपए दिया गया है, तो इनको कपड़े का मूल्य कितना पड़ रहा है, 14 रुपए पड़ रहा है ना, 14 रुपए पड़ रहा है। तो 14 दूनी कितना हो गया, यहां पर हो जाए 28 रुपए, और इसी 28 रुपए में क्या करा जाता है, उस नौकर के 1 रुपए को और जोड़ने के लिए कहा जाता है, जबकि आपको यहां पर 1 रुपए को घटाना है, तब आपका उत्तर कितना आएगा, 27 आएगा।
निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत आसानी से इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका कंफ्यूजन को दूर कर लिया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।